घटना नहीं थी मौर्य वंश की। उसके आगे एक राजा ऐसे हुए कि जिनके खानदान में भी ऐसी घटना घटी। कहना है साखी के भाव में एक लाइन। साया रानी देखो पड़ा हृदय पर गाज। हमारे इतिहास में एक राजा शंखपति हुए और राजा शंखपति जो थे उनकी बीही पत्नी जो ब्याहता थी उनकी मृत्यु हो गई। और जब ब्याहता की मृत्यु हो गई तो जो राजा है सामान्य घरे में नहीं चलत बाबूजी की बिन घर नहीं घर भूत का डेरा, चाहे मजबूरी में चाहे खुशी में। कहानी का उत्तर लोकगीत के माध्यम से तरजीह हुआ है भैया। कैसे मुफ्त हुए शंखपति जी कर राज हो, शंखपति जी कर राज, प्रजा का सारा भार उठाई के। शंखपति जी होता क्या है, बीही पति बीही जपत्नी तजी गईली धर धमावा। नामक जे कर टूट गईल भरा परिवार, टूट गईल भरा परिवार, प्रजा का सारा भार उठाई के। बाबूजी राजा शंखपति की जो ब्याहता पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई, असमय मृत्यु हो गई। माँ जब काल के गाल में समा गई तो सुपुत्र पूर्णमल अकेला रह गया। जब पूर्णमल अकेले रह गए तो एक समय आया कि राजा ने दूसरी शादी की। कहना बा दूसरी कड़ी में का
करे लगी पूर्ण मन से प्यार, करे लगी पूर्ण मन से प्यार, प्रजा का सारा भार उठाई दूजी लाए तो बड़ी सुंदर और सौंदर्य से भरपूर नवयौवना नारी थी बाबूजी। पिताजी उसके वृद्ध अवस्था के थे, लेकिन बेटा एकदम युवा हट्टा कट्टा छपुटिया नौजवान था बाबूजी। आशीर्वाद का कांक्षा है। जब दूजी पत्नी फूलन देवी ले आए तो उसके नैन उसके पति से नहीं उसके बेटे से चार होने लगे बाबूजी। आंखों में वासना के डोरे नाचने लगे, उस स्त्री के कामना हावी होने लगी उस पर। उसने हर तरीके से येन केन प्रकारेण उस बेटे पूर्णमल को पटाने का प्रयास किया। और होता क्या है, कहना है एक दिन उसने कहा कि ये पूर्णमल, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगते हो, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें आलिंगन में भर लूं, मैं तुमसे स्नेह करूं, मैं तुमसे पति जैसे प्यार की आकांक्षा रखती हूं। पूर्णमल ने फटका दिया, कैसी बातें करते हैं माँ जी, आप मेरी माँ के समान हैं और माता जी को ऐसा शोभा नहीं देता। लेकिन माँ ने कहा, पूर्णमल ध्यान रखो, अगर माँ कह रहे हो तो माँ का अधिकार भी होता है। ये बात मैं तुमसे अधिकार पूर्वक कहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन पूर्णमल माँ के चरणों में झुक जाते हैं, माँ ऐसा ना कीजिए माँ, संसार में माँ बेटे के रिश्ते को बदनाम ना कीजिए। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। उसने कारण कर लिया और चली कहाँ कि कोनो न कोनो तरह इनका हम पटाई के छोड़ब। करत का चली भैली कारण करके साजन के समान, बोली राजन, आपका जो बेटा है मेरे समतुल्य है। जब भी मैं देखती हूँ सर इंद्रियां मेरा श्रृंगार करती रहती हैं, मुझे सजा रही होती है, मैं नवीन वस्त्रों में सज रही होती हूँ। आपका बेटा मुझ पर बुरी निगाह डालता है, मुझसे अकेले में पाकर के छेड़खानी करता है। चली भैली कारण करके पिया के समानावा, दंड के करावा इंतजाम, दंड के करावा इंतजाम, प्रजा का सारा भार उठाइए। किंवदंतियों के माध्यम से, कुछ इतिहासों के माध्यम से आंख निकलवाने का आदेश दे दिया जाता है कि ए पुत्र, जिन आंखों से तुमने अपनी मां को देखा है, गलत रूप में देखा है, उन आंखों को मैं निकलवा लूंगा। और बाबूजी आदेश दिया जाता है, जल्लाद लेकर के जाते हैं, लेकिन विधि का विधान वास्तविक चीज कहीं ना कहीं से कहा है, सांच को आंच नहीं। सच्चाई का पता
पता चल जाता है और अंत में रानी को दंडित किया जाता है। इस प्रकार से एक और भी कहानी है कि माता और पुत्र में कैसा प्यार हुआ।